हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज आपके लिए हम पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी लेकर फिर एक बार उपलब्ध हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में एग्ज़ाम प्रोसेस, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अपने हिसाब से हम जितना कलेक्ट करके लाए हैं आपको बताएंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा छूट जाती हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप वो हमसे कमेंट में पूछ सकें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पीएचडी के एडमिशन के बारे में अगर मोटा मोटी बात करें तो सी यू सी ई टी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सी यू सी ई टी एग्ज़ाम कराने के बाद रिजल्ट घोषित करके मेरिट बेस्ड पे यूनिवर्सिटी को सौंप देता है। तो जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस कराती हैं। उसके लिए फिर से आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। उसकी अलग चार्ज लगता है, फीस लगती है। जो कोर्स आप सी यू सी ई टी में मतलब वहाँ पे जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं वो आप वेबसाइट पे चेक किए रहें कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है। वो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लें तो आप उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट फिर काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है। आप सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले चेक कर लें कि आप यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। फिर आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू जो है वो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के थ्रू खुद कराती है। सी यू सी टी का काम होता है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कराना। ये इंडिया की जो लगभग लगभग जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे 14 यूनिवर्सिटीज़ लगभग हैं अभी तो उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कराती है। पीएचडी यूजी पीजी सबके लिए कराती है। तो सी यू सी टी का नाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर हम बात करें, अभी आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड फॉर पी एच डी एडमिशन। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया वो ये है कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी ओपन टू कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जो यूजीसी से मान्य हो। अपीयरिंग कैंडिडेट मतलब जो इस समय जो फाइनल ईयर में है या फिर लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर में है पीजी के, वो कैंडिडेट अपीयर होंगे, एप्लीकेशन वो कर सकते हैं। हाउ यर सी ही सेल बी हेल हैव टू प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। बट एग्जाम आप दे लेंगे, इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन आपको फाइनल रिजल्ट लेके जाना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आपका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यही है कि आपका 50% टोटल होना चाहिए एमएससी या फिर पीजी के कोई भी रिस्पेक्टिव कोर्सेज हों। और ओबीसी एससी एसटी के लिए 45% रहेगा। अब कुछ यहाँ पे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट दे रखे हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन है। जैसे फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आपको मास्टर या फिर एमएस डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, विद मिनिमम 60%। और 55% जो है ओबीसी एससी एसटी तथा पीएच के लिए। पीएचडी का नेचुरल साइंस एजुकेशन साइंस स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस विद 55% मार्क या फिर उसके इक्विवेलेंट जैसे सीपीए सब होता है। तो 50% है ओबीसी वालों का, एससी एसटी वालों का होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क, ये भी है तो भी चलेगा। 55% मार्क होना चाहिए ओबीसी एससी एसटी में। अब पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, कल्चर स्टडीज, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, आर्ट स्ट्रीम, ह्यूमन राइट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डिसिप्लिन के लिए 55% मार्क आपका होना चाहिए, तथा ओबीसी एससी एसटी में 50%। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो द प्रोविजनल एडमिशन टू द पीएचडी शैल बी आइदर थ्रू आरईटी। आरईटी मतलब ये रिसर्च इंटर्नशिप, ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी। बट अब सीयूसीईटी हो गया तो और सीयूसीईटी एग्जाम या फिर डायरेक्ट एडमिशन। अब डायरेक्ट एडमिशन क्या है? डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों ये है कि जो नेट जेआरएफ के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सीयूसीईटी का एग्ज़ाम देना अनिवार्य नहीं है। देने का मन है तो आप दे सकते हैं, बट अनिवार्य नहीं है। अब वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं जो जेआरएफ कैंडिडेट है, नेट जेआरएफ। तो यहाँ पे देखते हैं आगे। द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी द सेम फॉर बोथ दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट। द कैंडिडेट हुआ एलिजिबल फॉर डायरेक्ट, जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। बट वो यूसीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इंट्रेंस टेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है उसको देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन द सीओसी एग्जाम। आपको सीओसीएटी एग्जाम देना होगा सबसे पहले। मस्ट हैव स्कोर 50% इन द एग्जाम, उसमें 50% स्कोर रहेंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। अब ओबीसी एससी एसटी वाले 50 45%।
must have opted CUCET for respective subject of study of Central University of Jharkhand as one of the preference। जो आपने प्रेफरेंस किया है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम CUCET में दिया है, ये होना चाहिए। UGC नेट, UGC CSIR नेट, स्लेट, गेट, इन सब का एग्जाम आपने दिया है। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे वो JRF हो चाहे नेट हो, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट। Candidate those who have not opted for Central University of Jharkhand and have not registered in the admission of CUJ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप अलाउ नहीं होंगे एडमिशन काउंसलिंग में। मेरिट लिस्ट कैसे होती है, तो इसमें 70% वेटेज बनता है CUCT एग्जाम का, एंड फिर 30% वेटेज बनता है इंटरव्यू का, ये मिला के आपका बनता है। और ओवरऑल आपका जो क्वालिफिकेशन है, मतलब ओवरऑल क्वालिफिकेशन मतलब आपकी पूरा देखा जाए तो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, इन सब का नंबर आपने अगर टॉप किया है तो उसका आपको, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिग्री वगैरह लगाने से आपको रिलैक्सेशंस मिलेंगे, ठीक है, नंबर प्लस हो जाते हैं। जैसे 5 नंबर मिल गया, 6 नंबर, ये सब आपके मेरिट बनाने में, मजबूत बनाने में मेरिट को और अच्छा बढ़िया रहता है। तो फॉर ऑल एग्जाम्टेड कैंडिडेट दैट मार्क्स ऑफ टॉप स्कोरर, द मार्क्स ऑफ टॉप स्कोरर CUCT प्रेजेंट फॉर इंटरव्यू। जैसे जो CUCT नहीं देते हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो उनका वेटेज क्या होगा कि उनको जो है जो CUCT में टॉपर रहेगा उसके वेटेज के बराबर माना जाएगा और उनको 70% वेटेज दिया जाएगा। जितना जो CUCT का टॉपर जो कैंडिडेट होगा उसके बराबर माना जाएगा नेट या JRF वालों को, वो shall be assigned and 70% weightage will be given to all exempted candidate। जो all exempted candidate हैं जो डायरेक्ट आएंगे इंटरव्यू के लिए उनको 70% वेटेज मिल जाएगा। सॉरी, उसके बाद 30% वेटेज तो इंटरव्यू के लिए सभी के लिए होगा। इन केस जैसे कोई कैंडिडेट होते हैं कि वो CUCT भी दे देते हैं और उनके पास नेट JRF भी है, तो ऐसे में इन कैंडिडेट हुए हैव आल्सो अपियर द CUCT द बेस्ट अमंग द 70% वेटेज, उनको 70% बेस्ट दिया जाएगा वेटेज, या फिर नॉर्मलाइजेशन का काम किया जाएगा, उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइज करने में ये होता है कि जो CUCT के टॉपर रहेंगे उन्हीं के बेस में नॉर्मलाइज किया जाएगा और वो उतरे ही मार्किंग में रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, बात कर लिए, इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट भी हो गई, 30% इंटरव्यू के लिए वेटेज सभी का है। फीस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों फीस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस टोटल पहुँच जाती है आपकी 16,400 रुपये। 16,400 में सभी फीस है, जैसे कि लैब फीस, एडमिशन फीस और भी बहुत सारी फीस होती हैं जब आप एडमिशन लेते हैं, सबकी ऐड होके। और ये सब फीसें जो हैं, जो लैब फीस, एडमिशन फीस, ये सब वन टाइम फीस है, ये बार बार आपको नहीं देनी होगी। सेकेंड सेमेस्टर से आपको 6,800 रुपये देना होगा। और जो ये फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको 1,500 फिर भरना पड़ेगा लाइब्रेरी फीस, तो आपको 8,300 रुपये आपका थर्ड सेमेस्टर से लेके अंत तक चलेगा, ठीक है। इसमें सारी फीसेज ऐड होती हैं। हॉस्टल की बात करें तो आपको 6,000 रुपये पर सेमेस्टर देना होगा, 2,000 एक बार सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी जो कि रिफंडेबल होगी। CUCT एग्जाम की बात करें तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो जून के महीने में होता है, जून के महीने में एग्ज़ाम होता है, अप्रैल से मई में इसका एप्लीकेशन होता है। तो अभी तो आया नहीं है, थोड़ा लेट रहेगा, अभी कोई नोटिस नहीं है। इस बार जून जुलाई भी हो सकता है, क्योंकि जून तो आप देख रहे हैं जून चल ही रहा है, तो जुलाई उलाई में जब फॉर्म आएगा तो अगस्त में एग्जाम होंगे। एप्लीकेशन सर्विस सबमिट ऑनलाइन ओनली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू बाई यूनिवर्सिटी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी यूनिवर्सिटी, जो आप यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी से ही मानी जाएगी, आपको वहाँ से एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अगर आप उस एलिजिबिलिटी को मान्य करते हैं तभी आप काउंसलिंग में जा पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं। सेलेक्ट एनी 3 प्रोग्राम, आपको एप्लीकेशन में 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप चौथा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको अलग से फीस भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल, OBC, AWS के लिए 1,000 है, SC ST के लिए 450 है, PWD के लिए कुछ नहीं है। पेपर पैटर्न की बात करें CUCT के तो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए एंड पार्ट बी में बटेगा। पार्ट ए में जो है लैंग्वेज का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल एंड रिसर्च मैथडोलॉजी के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी की बात करें तो डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 50 MCQ। ये जो डोमेन नॉलेज है ये सबके लिए कॉमन नहीं होता है।
वैसे कॉमन ये होता है कि आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। अगर आप जैसे पीएचडी मैथ में करना चाहते हैं तो मैथ के 50 क्वेश्चन रहेंगे, पीएचडी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। तो मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये डोमेन नॉलेज में पूछे जाते हैं जिससे आप पीएचडी करना चाहते हैं। नो निगेटिव मार्किंग फॉर पीएचडी इन सीओसीएटी। सीओसीएटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है पीएचडी के लिए। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स है। दोस्तों, जहाँ तक हमने सारी जानकारी इकट्ठा की है सब ऑफिशियल वेबसाइट से, और जानकारी अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई गड़बड़ है तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, हम उसको और सुधारेंगे। बट ये सब ऑफिशियल जानकारी है, किसी भी अदर साइट के द्वारा हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। कई कई साइट्स हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, निगेटिव मार्किंग है वो लोग बताते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं जानते हैं। हम ऑफिशियल चीज़ आपको बता रहे हैं। निगेटिव मार्किंग हमने देखा था ऑफिशियल अपडेट में नहीं थी। आफ्टर सी यू सी ए टी रिजल्ट डिक्लेयर, जब आप सी यू सी ए टी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, एप्लीकेंट विल बी अलॉटेड सीट। आपकी सीट जो है वो अलॉटेड सीट पे आप मेरिट के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव प्रोग्राम जो आपने चूज किया है उसमें यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, या फिर डायरेक्ट लिंक देता है सी यू सी ए टी वहाँ से, और देयर विल बी सेपरेट फीस, उसके लिए आपको अलग से फीस देनी होगी। प्रोग्राम और सीट की बात करें तो पीएचडी तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर में 2 सीट हैं, ट्रिबल एंड कस्टमरी लॉ में 3 सीट, ट्रांसपोर्ट साइंस टेक्नोलॉजी में 4, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट, कॉमर्स में 11, मैथमेटिक्स में 3, मैनेजमेंट 8, इकोनॉमिक 1, वाटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट में 2, हिंदी में 3 सीट है, इंग्लिश 5, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन 8 सीट, मास कॉम में कम्युनिकेशन में 4, केमिस्ट्री में 8, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 10, फिजिक्स में 24, एजुकेशन में 6, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 8, ट्रिबल स्ट्रीम में 7, लाइफ साइंस 2, लाइफ साइंस में जूलॉजी बुक, जूलॉजी आ जाता है, जूलॉजी बॉटनी वाले, म्यूजिक में 2, थिएटर आर्ट्स में 2, एनर्जी इंजीनियरिंग में 7, इन्वायरमेंट साइंस में 10, बहुत अच्छी सीटें हैं इन्वायरमेंट में, जियोग्राफी में 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1। तो ये रही सीट की अपडेट। लगभग सारी अपडेट हमने दे दी। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के बारे में हमने अभी नहीं बताया है, आप कमेंट सेक्शन में राय दें तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप पूछ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, तो आप जब ब्रोश्योर रिलीज़ होगा तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे ही ब्रोश्योर रिलीज़ होगा हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। बाकी ये सारी अपडेट थी और यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।